अष्टावक्र राजा जनक को अब संस्कार रहित हो जाने को कह रहे हैं। वे किताबी ज्ञान को विस्मृत करने की राय दे रहे हैं। संसार में अनेक धर्म और अनेक धर्म शास्त्र हैं। सबके अपने अपने मत और अपने अपने विचार हैं। अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं। इसके साथ ही खंडन की प्रवृत्ति है। अपने अपने पक्ष में तरह तरह के तर्क हैं। शास्त्रों की अनेकता के कारण विभ्रम की स्थिति है। किसे सत्य माना जाए और किसे असत्य। एक ने कहा यह उचित है तो दूसरे ने उसे अनुचित बताया। सुनने पढ़ने वाला भ्रम में है। फिर वह अपने संस्कार से मिलते हुए तथ्य का चुनाव करता है। विचारों की यह विविधता भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। व्यक्ति स्वयं से ही जूझने लगता है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि शास्त्रों के पढ़ने सुनने से कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तो और भी भ्रम व अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। आत्मज्ञानी को शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञान है। अंतः प्रिय, तुम सभी शास्त्रों को विस्मृत कर दो। इनको बार बार भी सुनो पढ़ो तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। तुम तो अंतर्ज्ञान से संपन्न हो। पुनः चित्त के विषय में चेताया है कि वह जब तक आशा रहित नहीं होगा तब तक कुछ भी करने में आनंद नहीं आने वाला। जिसका चित्त आशाओं से भरा है वह भले ही भोग लिप्त हो, साधना में डूबा हो या कर्म लिप्त हो, उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। लगे कहाँ से? चित्त में अभी भी आशाओं का अंबार है। भोग, कर्म और समाधि के विषय में अज्ञानी और आत्मज्ञानी के विचार भिन्न हैं। अज्ञानी इन तीनों ही स्थितियों में संसार से बंधा होता है और उसका ध्येय ही देह सेवा होता है। आत्मज्ञानी प्रारब्ध प्राप्त भोग भोगता है। वह कर्तव्य निर्वहन हेतु कर्मरत होता है। आत्मस्थित होना ही उसकी समाधि है, पर वह रहता सभी से निर्लिप्त ही है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, तू सर्वज्ञानी है। भोग, कर्म, समाधि में होकर भी तू दोष रहित है, क्योंकि तूने चित्त की सभी आशाएं समाप्त कर दी हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति को देह सेवा करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। दिन रात कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति में कठिन कर्म करता है। कठिन से कठिन काम करने को तैयार रहता है। उसके प्रयास कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी हुई तो दूसरी तैयार खड़ी है। बेचारा अतृप्तियों से इतना भरा पड़ा है, पर प्रयास करते नहीं थकता। अज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता कि उसके सब दुखों का कारण प्रयास ही है। प्रयास पूर्वक किए गए कर्मों से उसे क्षणिक सुख नहीं मिलता, लेकिन अंतहीन समस्या निरंतर साथ चलती है और व्यक्ति भव सागर में फंसा रहता है। आत्मज्ञानी को प्रयासों की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कर्म रहित होती है। प्रयास तो कर्म की सिद्धि करने के लिए करने पड़ते हैं। आत्मज्ञानी को तो सहज रूप से परम आनंद प्राप्त हो जाता है। राजा जनक को इस सत्य का परिचय हो गया है और वह परम आनंद में स्थित हैं। अष्टावक्र पुनः प्रयास के विषय में बता रहे हैं। शारीरिक क्रिया जो कि सहज संचलित है, उनमें प्रयास नहीं करना पड़ता। सांस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं। आत्मज्ञानी भी प्रयास रहित होता है। वह कर्मरत भी होता है तो भी प्रयास नहीं करता। उससे सहज संपादन का ज्ञान हो गया है, क्योंकि वह कर्म के फल में आसक्त नहीं। वह किसी आशा से कर्मरत नहीं। वह कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। वह लिप्त नहीं है। सहज कर्म करता है, सहज रहता है। सहज रहना ही सुख है। अज्ञानी के लिए यह बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रयासों के कारण सहज नहीं रह पाता। फल प्राप्ति की आकांक्षा उसे विचलित की रहती है। पता नहीं सफल हुआ ना हुआ। आत्मज्ञानी तो कर्म में प्रभावी हो जाता है, सहज है। हुआ ना हुआ उसे क्या, वह प्रयास नहीं करेगा। जो सहज है उसमें प्रयास किया। पल के स्वयं खुलती हैं और बंद होती हैं।
इसमें क्या प्रयास करना। आत्मज्ञानी इसी कारण सहज सुखी है और विषय मुक्त निष्काम कर्म कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष में चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनसे ही जगत के द्वंद्व हैं। इनके कारण ही व्यक्ति भौतिकता के जाल में फंसा रहता है। उसे भौतिक सुखों की ऐसी चाहना होती है कि वह कृत अकृत भी विस्मृत कर देता है। लाभ हानि के विषय में सोचते रहना उसका द्वंद्व बन जाता है। इससे वह विचलित रहता है। क्या करूं, क्या ना करूं, यह करता तो वह होता, यह करता नहीं तो यह होता नहीं, मैंने यह किया, यह नहीं किया। ऐसे ही द्वंद्व जीवन भर चलते रहते हैं और उसे किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। वह अतृप्त ही रहता है। आत्मज्ञानी इन द्वंद्वों से दूर है। वह कर्म अकर्म का बंधन तोड़ चुका है। वह सहज है। वह कर्ता भाव से मुक्त है और प्रयास ही नहीं करता। उसकी किसी भी पुरुषार्थ में रुचि नहीं होती। वह लाभ हानि का विचार नहीं करता और यही कारण है कि वह सुखी रहता है। प्रारब्ध उसे बिना प्रयास के ही सब उपलब्ध करा देता है। इन विषयों में फंसकर ही व्यक्ति राग द्वेष में पड़ता है। उसका चित्त नई नई इच्छाएं पैदा करता है और व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृत अकृत करता रहता है। राग द्वेष की यह स्थिति इतनी विचित्र होती है कि कभी तो व्यक्ति विषयों में उबकर उनसे दूर होने का प्रयास करता है, कभी उनमें पूरी तरह लिप्त हो जाता है। चित्त ने विकारों का एक सीमित घेरा बना रखा है। वह स्वयं को धोखा देता है और विषयों में रमा रहता है। वासनाएं उसे और भी उत्तेजित करती हैं और वह रागी बन जाता है। रागी की प्रीति बड़ी ही हानिकारक होती है। राग में छोड़ने का विचार तो कभी आता ही नहीं। आत्मज्ञानी इस वास्तविकता को जान गया है कि तो उसे ना ग्रहण करना है और ना त्यागना है। उसे कुछ करना ही नहीं और जो कुछ करना ही नहीं वह निरपेक्ष निष्कर्म है। ना वह विरक्त है और ना रागी है। वह तो राग द्वेष से रिक्त है। जो सत्य और भ्रम में भेद न कर सके वह विवेकहीन होता है और उसकी संकीर्ण सोच होती है। वह हर समय लाभ हानि का विचार करता है और स्वार्थ सिद्धि में कुछ भी कर्म अकर्म करने को तैयार रहता है। कामनाओं के अंतहीन इच्छा जाल में फंसा वह ग्रहण त्याग उपयोगी अनुपयोगी के गणित में उलझा ही रहता है। उसके चित्त में कामनाओं का जवार भाटा चलता ही रहता है। वह नहीं जानता कि विषयासक्ति से ही वह जगत रूपी वट वृक्ष के घने अंधेरे में भटक रहा है। ये वासनाएं ही उसके चित्त में पुनः पुनः अंकुरित होती हैं और एक विशाल अतृप्ति का वातावरण बना देती है। अविवेक में वह कामनाओं की तृप्ति को ही एकमात्र लक्ष्य बना लेता है। आत्मज्ञानी पूर्णतया मुक्त होता है। उसके लिए उपयोगी और अनुपयोगी का कोई विचार ही नहीं। वह ग्रहण और त्याज्य की भावना से भी मुक्त होता है। वह चित्त को ऊसर भूमि की भांति कर लेता है, जहाँ कामनाओं के बीज अंकुरित ही नहीं होते और सांसारिकता उसके लिए अविचारणीय होता है। अष्टावक्र प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों को ही बंधन मानते हैं, क्योंकि दोनों में ही वृत्ति है। वृत्ति होने का अर्थ ही है कि त्यागने या ग्रहण करने की भावना बनी हुई है। वृत्तिरत है तो विकार ग्रस्त है। प्रवृत्ति चल रही है और जब व्यक्ति उब जाता है तो निर्वृत्त होकर मोक्ष की कामना करता है। निर्वृत्ति में भी कामना है तो यह विकार ही हुआ। भोग की इच्छा प्रवृत्ति में भी है और निर्वृत्ति में भी है। निर्वृत्ति अब स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहती है। दोनों ही कामना से बंधी है। वह मन की वृत्तियों के कारण ही तो द्वंद्व ग्रस्त रहता है। आत्मज्ञानी वृत्ति मुक्त होता है। वह उस बालक की तरह सहज है जो निर्द्वंद व निश्चिंत है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहण त्याज्य और प्रवृत्ति निर्वृत्ति से पूरी तरह मुक्त होता है और कामना रहित बालक की भांति, जिसे किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, अब स्थित रहता है। वह शिशुवत सहज होता है
और सभी प्रकार से निश्चिंत होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, यह वाक्य अति के परिणामों का संकेत है। अति कैसी भी हो, एक दिन डुबा देती है और व्यक्ति छटपटाता है। विषयों को भी ऐसे ही समझना चाहिए। विषयासक्ति कभी कम नहीं होती, भोगों की लालसा बढ़ती रहती है और अति के पार पहुंच जाती है। वह त्याग कर रहा है पर अपनी अक्षमता के कारण असक्त है, भोग पाने में असमर्थ है, राग अभी गया नहीं, अक्षम है, इसीलिए उसके दुखों से बचना चाहता है, खुद को मोह मुक्त दिखाना चाहता है, त्यागने का नाटक करता है पर राग ही नहीं छोड़ता। ग्रहण किया था तब भी राग था, त्यागने पर और बढ़ गया। इसके विपरीत वितरागी, जिसमें राग द्वेष का अंश ही नहीं, सदा शांत निरंजन व आत्मविस्थित रहता है, उसे किसी प्रकार की खिन्नता नहीं व्यापती। वह कामना रहित होकर एकात्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वितरागी सर्वदा मुक्त होते हैं। संसार में ऐसे भी सब घोषित ज्ञानी हुए हैं जो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया है और मोक्ष लब्ध हो चुके हैं। अपनी मोक्ष लब्धता पर उन्हें अभिमान रहता है। कष्टकारी समाधि से मोक्ष प्राप्त किया है, अंततः अब देह को विश्राम दे रहे हैं, उसकी सेवा में जुट गए हैं। अनुयायियों द्वारा लाई गई स्वादिष्ट खाद्य सामग्री से देह को पुष्ट कर रहे हैं। शरीर पुष्ट हो गया है तो अब अन्य कामनाओं जागृत होंगी। सब देह को सुख पहुंचाने के लिए है, पर क्या वह सुख है? देहासक्ति और अभिमान में सुख कहाँ है? जहाँ ममत्व है वहाँ घोर राग है, और जहाँ राग है वहाँ असंख्य अतृप्त कामनाओं का डेरा है। अभिमान का अर्थ अहंकारी मैं से है, मोह में मेरा का भाव है, यहीं से द्वैत दर्शन होता है। मोक्ष की भ्रांति से मन पल्लवित रहता है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी मान लेने का अभिमान पाल लिया। ऐसे सब घोषित ज्ञानी और योगी चमत्कारों का आश्रय लेकर स्वयं के श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं। तन से भभूत लगा ली और माथे पर रंग बिरंगे तिलक त्रिपुंड बना लिए, नेत्रों में कृत्रिम लालिमा पैदा कर ली और लगे सीधे साधे लोगों को बहकाने कि मैं सिद्ध हूँ, मेरी सेवा करो और इष्टित फल पाओ। यह धर्म का धंधा है। कतार लगाकर मोक्ष का टिकट दे रहे हैं। मोह मांगे फीस लेकर अपनी देह सुख के ऐश्वर्यों की पूर्ति कर रहा है, पर ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। वह घोर दुखों का अधिकारी होता है। वह लोगों को जरूर दिखाता है कि उसके जैसा सिद्ध और सुखी अन्य कोई नहीं है, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर होती है। मोह में ग्रस्त है और की चाहना करता है। वह कभी तृप्त नहीं होता, और जो तृप्त ही नहीं वह सुखी कैसे? जिसे सांसारिक विषयों में आसक्ति है वह किसी भी प्रकार के सदोपदेश को स्वीकार नहीं करता, भले ही उसे वह उपदेश साक्षात सरस्वती ही क्यों न दे, क्योंकि उस देहासक्त के चित्त ने उसे कामनाओं में प्रवृत्त करके विवेक शून्य कर दिया है। उसे उपदेश नहीं सुहाते, उपदेश में वह शत्रु देखता है। संन्यास अर्थात विकारों से मुक्त होने की राय देने वाले को वह यह समझता है कि स्वयं को कुछ प्राप्त नहीं तो अन्य को प्राप्त होने पर त्यागने की राय देता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी ऐसे मूढ़मती को ज्ञान का कहकर नहीं सिखा सकता। मोही की प्रवृत्ति भौतिक सुखों में है। भौतिक सुख है तो वह स्वयं को संपन्न समझता है, और संसारी धारणा में जो संपन्न है वह सुखी है, शांत है, पर वह मूढ़ कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कामना वासना का जाल उसे ऐसे अतृप्त चक्र में फंसाए रखता है कि वह जीवन भर उद्गिन और खिन्न रहता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है, अन्य सभी ज्ञान भूल जाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि यदि साक्षात त्रिदेव भी सदोपदेश कर दे तो भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति के लिए उनके सदोपदेशों को भी विस्मृत करना होगा। वह पूर्णतः रीत जाएगा, तब आत्मज्ञान से भरेगा।